गांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। गांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। गांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। गांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। चुनाव की हर खबर पर नजर, कवर्धा की हाई प्रोफाइल सीट से रवि गौल। मैं तामेश्वर सिन्हा दूंगा आपको चुनाव की हर अपडेट। मां दंतेश्वरी के पावन धरा में क्या है चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ जितेंद्र चौधरी एसीएन। विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी लगातार तैनात हैं, उनके माध्यम से अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे। इसी बीच में रुक करते हैं उस सीट की ओर, उस विधानसभा क्षेत्र की ओर जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है, हाई प्रोफाइल है, यानी कि हम बात करें राजनांदगांव की। हमारे साथ में सहयोगी देवाशीष झा भी जुड़ चुके हैं। देवाशीष, आपसे समझना चाहेंगे, काफी हाई प्रोफाइल सीट है। आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक महज 14% ही वोटिंग वहां पर हो पाई है। क्या स्थिति है, क्या नजारे पोलिंग बूथ पर? नहीं, अभी जस्ट कलेक्टर ने हमें, डोमन सिंह ने बयान दिया है कि 28% वोटिंग हो चुकी है दिन के 12 बजे तक। अभी जस्ट बाइट दे के निकले हैं राजनांदगांव के कलेक्टर। और चारों विधानसभाओं में अभी तक जो भी स्थिति है शांतिपूर्वक है। कुछ सेंसिटिव इलाका है, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना की बात, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता की बात है। राजनांदगांव का चुनाव देखा जाए तो बड़ा वीआईपी चुनाव है, क्योंकि एक तरफ सीएम के करीब के आदमी है तो एक तरफ पूर्व सीएम है। तो देखना यह है कि 3 तारीख को क्या होगा। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 3 तारीख को सभी चीजें सामने आ जाएगी। दोनों तरफ से जोरदार चुनाव प्रचार हुआ। एक तरफ योगी भी आए तो यहाँ पे राहुल गांधी और सभी लोगों ने चुनाव प्रचार किया। अब 3 तारीख को ये सामने आ जाएगा कि इस चुनाव को कौन जीत रहा है। चुनाव थोड़ा सा 3 दिन पहले तक थोड़ा कड़ा था, लेकिन बाद में कुछ एक तरफा दूसरा तरफा लगा है। लेकिन अभी बोलना कुछ भी बेकार है, ये 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन तो तस्वीर ये साफ ही हो जाएगी। लेकिन आपके पीछे हम देख पा रहे हैं देवाशीष, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, मतदाता पहुंचे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, उनकी प्रतिक्रियाएं लें कि ताकि उनका क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। जी, बात करूं मैडम? हेलो, क्या कहना है चुनाव में? क्या कहना है? ठीक है। कब से यहाँ बहू बन के आई, वोट कब से कर रही? वोट 17-18 साल हो गए। 17। क्या कहना है दीदी? सब ठीक ही है, आप ही लोगों से हैं? तो ये देखिए, लोग कुछ शर्मा भी रहे हैं, अभी कुछ बोलेंगे भी नहीं। हेलो, चलिए, बिल्कुल। इसके अलावा चुनावी समीकरण को भी समझ लेते हैं देवाशीष साहब से कि क्या लगता है किस प्रकार के कैसे समीकरण यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। एक और खुद पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह है, जो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाले हैं, उनकी सत्ता रही है, वे मुखिया खुद रहे हैं। दूसरी ओर में गिरीश देवांगन है, कांग्रेस की ओर से वो भी बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो यहां से इस बार चुनावी मैदान पर है। कैसे मुकाबला देख पा रहे, कैसे समीकरण? अगर लोग विकास को याद करेंगे, 15 साल के विकास को, तो लोग हो सकता है रमन सिंह की तरफ वोट कर दें। लेकिन अभी यहाँ पे एक ओबीसी फैक्टर भी काम किया है, और एक युवा विधायक और सक्रिय विधायक जो जेड सुरक्षा में नहीं रहता है, अगर लोग उस चीज को सोच लेंगे तो यहाँ पे गिरीश देवांगन जी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देवाशीष झा हमारे साथ में जुड़े हुए थे। राजनांदगांव की अपडेट हम उनके माध्यम से ले रहे थे कि किस प्रकार से, कैसे, क्या कुछ स्थिति है, वोटर्स का क्या कहना है ये भी, और अभी ताजा तरीन हालात जो निकलकर सामने आए, क्योंकि 11 बजे तक की जो स्थिति निकलकर सामने आई थी, उस लिहाज से अगर राजनांदगांव पर अगर गौर करें तो महज 14% ही यहां पर वोटिंग की फीसदी निकलकर सामने आई थी। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट आया, जैसे कि हमने अपने सहयोगी के माध्यम से जाना भी है, 28
28% वोटिंग अभी 12 बजे तक की स्थिति में दर्ज की गई है, यानी कि ये आंकड़े अभी बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो चुकी है। मतदाता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है। एशियन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अगर आज चुनाव हो रहे हैं तो आप भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व पर हिस्सा बने और अपनी भागीदारी इस पर दे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।